Hello बच्चों, let's read this question. The question says the velocity of a freely falling body changes as g p h q, where g is acceleration due to gravity and h is height. The value of p and q are option first 1 comma 1 by 2, option second 1 by 2 comma 1 by 2, option third 1 by 2 comma 1, ऑप्शन फोर्थ 1 comma 1। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, उसका जो हमारे पास वेलोसिटी है वो किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, जी टू द पावर पी एंड एच टू द पावर क्यू। तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा हमारे पास, की कंसेप्ट। तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हमारा हो जाएगा डायमेंशनल डेरिवेशन। फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमेंशनल डेरिवेशन। ये हमारे पास होगा फर्स्ट की कंसेप्ट। डायमेंशनल डेरिवेशन से बेसिकली मीनिंग क्या रहता है कि यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें फॉर्मूला पता है तो उसकी जो डायमेंशन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से यदि बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि वेलोसिटी जो होती है वो मेरे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं dx बाई dt हो जाएगी वेलोसिटी। अब यदि मेरे को इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ से क्या निकल के आएगी हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या होगी, लेंथ रहती है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जो टाइम पीरियड है इसके लिए डायमेंशन हमारे पास क्या रहेगी, t1 रहेगी। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा L1 t-1। ये हमारे पास किसकी डायमेंशन आ जाएगी, वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। इसी तरह से यदि मैं एक्सीलरेशन की डायमेंशन की बात करता हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई, या बोल सकते हैं कि dv बाई dt होता है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन की यदि डायमेंशन की बात करें तो ऊपर तो वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी, नीचे टाइम की डायमेंशन आ जाएगी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 t-1 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास टाइमिंग की डायमेंशन क्या है, t1। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करते ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L1 t-2। तो इस तरह से हम फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये की कंसेप्ट हो गया। सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा कि यदि मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल होती है। किस प्रकार से, पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी जो डायमेंशन होती है लेफ्ट हैंड साइड की वो किसकी इक्वल होगी, वो इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वो किस प्रकार से होगी कि यदि मैं मान लेता हूं हमें बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट के ऊपर। ये हमें बोल रखा है, ये किस प्रकार से बोल रखा है कि वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, जी के ऊपर एंड एच के ऊपर। जी के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, जी टू द पावर पी, एंड एच के रिस्पेक्ट में किस प्रकार से डिपेंड कर रही है, एच टू द पावर क्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। बेसिकली मैंने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों माना है, क्योंकि मैं पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो अपने आप आ जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसके लिए हमें कोई यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा के, एंड जी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे यदि मैं पावर की बात करूं या डायमेंशन की बात करूं तो ये कितनी होगी, पी हो जाएगी। जी के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी डायमेंशन पी, एंड एच के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी। तो ये डायमेंशन किसकी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी। इसी तरह से एक वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या फाइंड आउट करी थी, L1 t-1, ये वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करी थी। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी की क्या है, L1 t-1, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो मैंने यहाँ पे अज्यूम करी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मेरे पास क्या है, के, जी के रिस्पेक्ट में है पी, एंड एच के रिस्पेक्ट में क्या है, क्यू है। तो अब इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये मैं बताना चाह रहा था सेकंड की कंसेप्ट की हेल्प से। तो ये दोनों इक्वल होंगे।
अब जस्ट मैं यहाँ पे एक्सीलरेशन एंड हाइट की जो डायमेंशन है वो पुट करूंगा एंड पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पी एंड क्यू का। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है L1t-1, राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है k, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने कितने फाइंड आउट करी थी, ओरिजिनल डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की L1t-2, एंड इसके रिस्पेक्ट में डायमेंशन हमारे पास कितनी है p है, और हाइट की डायमेंशन क्या होती है, जो लेंथ की डायमेंशन होती है यानी कि L1, और इसके रिस्पेक्ट में क्या है q। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो L के रिस्पेक्ट में टोटल डायमेंशन कितनी आ जाएगी P प्लस Q, एंड T के रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी डायमेंशन -2Q, और ये डायमेंशन किसकी इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन की इक्वल। तो L के रिस्पेक्ट में डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में है 1, वो इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड में क्या है P प्लस Q। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ जाएगी। टाइम के रिस्पेक्ट में यदि मैं बात करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में है -1 एंड राइट हैंड साइड में है -2Q, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो एक ये मेरे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड से जब मैं सोल्व करूंगा तो 1 इज इक्वल टू P और Q की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 1/2 आ जाएगी। सो दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई, P के रिस्पेक्ट में कितनी आ रही है 1/2 एंड Q के रिस्पेक्ट में कितनी आ रही है, ये भी 1/2 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग, P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें। तो जो ऑप्शन बी है 1/2, 1/2 ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.